I left my education because my father was going through this really rough time financially. मैं bankrupt हो गया। ईयर 2000 जहां पूरी दुनिया न्यू सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं बिग बी बैंकरप्सी को फेस कर रहे थे। 90 करोड़ रुपए के कर्ज में वो डूबे हुए थे। ये एक इवेंट बहुत ही बड़ा क्वेश्चन राइज करता है कि आखिर पैसा होता क्या है, इस पैसे के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, जो कि हम 6 फिगर मंथली इनकम कमाने के बावजूद हम पे चेक टू पे चेक पर भी सरवाइव कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी होता है। इतना ही नहीं, अगर हम अभी भी देखें तो बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। साथ ही साथ हाई लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी अच्छी खासी लोग कर्ज ले रहे हैं। अब अगर आपकी मंथली इनकम 6 फिगर्स में भी होने के बावजूद मंथ एंड में आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो आपको समझना होगा कि आखिर पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है और आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। इसके पीछे मेजर रीज़न है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। भले ही मुझे इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है, बट इस इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया जा सकता है वो कॉलेज में नहीं बताया गया है, या फिर अभी भी उसे इग्नोर किया जाता है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें जानना होगा कि पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मनी? मनी मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको हेल्प करता है एक्सचेंज करने में। आपके पास अगर एक बड़ा अमाउंट है तो उसके अगेंस्ट में उसी बेसिस पर आप कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, बट जिस प्रोडक्ट को आप बाय करने वाले हो अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो शायद आपका पैसा कम हो सकता है। सो फ्रॉम दैट सिनेरियो, पैसे का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज का इंस्ट्रूमेंट तक ही सीमित नहीं है, ये वैल्यू के साथ, इमोशनल वैल्यू के साथ में कनेक्टेड है। सो वैल्यू को अचीव करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, एंड इसके लिए आपको समझना होगा कि पैसे कमाना गलत नहीं है। पैसा आपको गलत आदमी नहीं बनाता है, ये आपको कभी भी मॉन्स्टर या फिर एविल नहीं बनाता है। ये आपको मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस देता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, किसे बाय करना चाहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपका पैसे के साथ क्या रिलेशनशिप है? पैसा आपके पास आता है और उसके बाद वो खर्च हो जाता है। दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस, यही 2 मेजर रिलेशनशिप है आपके साथ आपके पैसे का। अगर हम देखें तो आप जितना कमाते हो, क्या उसी बेसिस पर या फिर उससे कम खर्च करते हो या फिर उससे ज़्यादा, और ये डिफाइन करता है कि आपका रिलेशन कितना स्ट्रांग है पैसे के साथ। लेकिन आप जो इनकम करते हो वो है प्रोडक्शन, एंड आप जो खर्च करते हो दैट इज कंजप्शन। वाई कंजप्शन? बिकॉज आप कार लेते हो, वो एक कंजप्शन है। OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आईफोन लेते हो, वो भी एक कंजप्शन है। आपको चेक करना होगा कि आपके पास पैसा कितना आता है, आप कहाँ खर्च कर रहे हो, वो भी आपको नोट डाउन करना होता है। क्योंकि इसी पैसे के रिलेशनशिप को ना समझने की वजह से ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक मोमेंट पर बैंकरप्सी के आसपास भी आ चुके थे। रैट रेस एक ऐसा साइकिल जिसमें अगर आप फंस जाते हो तो उस जाल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगता है कि 9 to 5 जॉब करना एक रैट रेस है, बट अगर देखा जाए तो कम्प्लीटली इसे ऐसे रैट रेस बोल देना इज नॉट द गुड थिंग। बिकॉज आप 9 to 5 जॉब में रहते हुए भी रैट रेस को ब्रेक करके आप बाहर निकल सकते हो। बहुत सारे लोग 9 to 5 से मिलने वाली सैलरी को अपना प्रोडक्शन मानकर ही शांति से बैठ जाते हैं, विच इज नॉट ए गुड थिंग। बिकॉज अगर आपकी मंथली सैलरी आती है और चली भी जाती है, ये शो करता है कि आपका कंजप्शन बहुत ही हाई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही हाई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर कंजप्शन हाई होने की वजह से आपका पैसे के साथ रिलेशन बहुत ही डेंजर होता जाता है, जिस वजह से लॉस्ट ऑफ जॉब का डर हमेशा बना रहता है। एक्सीडेंटल हेल्थ इश्यूज होने की वजह से आप बहुत ही परेशान रह सकते हो। जस्ट इमेजिन कि आपकी मेंटल परिस्थिति क्या होगी उस समय आपका जॉब एक ऑप्शन नहीं, एक मजबूरी बन जाता है, ताकि आप अपने स्टैंडर्ड लिविंग को, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हाई कंजप्शन को मेंटेन कर सकें। बट अब आपको अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप को समझकर उसे सुधारने की जरूरत है।
आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को जनरलाइज करना चाहिए। लाइक आपकी हाउस एक्सपेंसेस क्या है, फूड एक्सपेंसेस क्या है, यूटिलिटी बिल्स क्या है, और फ़ोन की जो भी खर्चे हैं वो सारे की सारी खर्चों को ना आपको जनरलाइज करना चाहिए। साथ ही साथ आपको नेगेटिव फाइनेंस टेंडेंसीज को भी अवॉइड करना होगा जो कि आपके पॉकेट के लिए बहुत ही हेवी होती है। साथ ही साथ आपको अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल करना होगा। लाइक आपको बजटिंग के साथ चलना होगा, आपको अपने कंजप्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने कंजप्शन को देखें कितना ज़्यादा है वो, अगर ज़्यादा है तो उसे मिनिमाइज करने की ज़रूरत है एंड यूजलेस कंजप्शन को इग्नोर करने की ज़रूरत है। आपको 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जैसे ही आप मंथली एक्सपेंसेस जर्नलाइज करने लगते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अगले 3 से 6 महीने का कंजप्शन चलाने के लिए आपको कितने फंड्स की ज़रूरत है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। अगर आपका जॉब या फिर अगर आप कुछ बड़ा प्लान भी करना चाहते हो तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक आपके पास हो, ताकि आप कुछ बड़ा डिसीजन या फिर स्टेप ले सको। बट अब डिटेल में आते हैं कि आखिर आप इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उससे पहले आपको अपने टेंडेंसीज को भी समझना होगा। हाइपरबॉलिक डिस्काउंट टेंडेंसी एक ऐसी टेंडेंसी जो कि एक व्यक्ति को क्विक छोटा सा अमाउंट ही हो बट जल्द से जल्द उन्हें एक रिवॉर्ड चाहिए होता है, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म तक वेट करना और एक बड़े रिवॉर्ड को अचीव करना, जिस वजह से क्विक रिच स्कीम्स की तरफ बहुत सारे लोग बहुत ही इजीली अट्रैक्ट होते हैं। फेक गुरुज के मल्टीपल्स ऑफ कोर्सेज बाय करते रहते हैं, पॉन्जी स्कीम्स में अपना पैसा लगाते हैं, जस्ट लाइक सहारा इंडिया जो कि 1 साल में आपके पैसे डबल कर देती थी, एंड इस टाइप की और भी दूसरे पॉन्जी स्कीम। प्लस सोशल प्रूफ, दूसरों की तरह दिखना और उनकी तरह सोचना। उसने 1 खरीदा, आपने 2 खरीद लिया। वो पैसे को एक गलत नजरिए से देखता है, आप भी उसी तरह देखने लगते हो। अगर वो 1 कार खरीदता है तो आप भी 1 कार खरीदने के लिए चले जाते हो। वो अगर अपने घर को री-इनोवेट करवाता है तो आप भी प्रेफर करते हो। आईफोन लेता है तो आप भी S23 उसे ले लेते हो, इंस्टेड ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। बिना ये समझे कि अगले के पास करोड़ों रुपए हैं और मेरे पास लेस देन लाख रुपीस है, आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो एंड अपने पैसे को सेफ या फिर इन्वेस्ट करने की जगह ऐसे जगहों पर खर्च कर देते हो, जस्ट टू मेंटेन योर सोशल स्टैंडर्ड इन योर लोकेलिटी, और उन लोगों के पास जिन्हें आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ऑन सोशल मीडिया। लिसन, मैं एक्सपेंसिव ज्वेलरीज या कार, बाइक या फिर घर खरीदने के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट अगर आप अननेसेसरी डिजायर्स के साथ इन प्रोडक्ट्स को बाय करते हो then I am against of that. For you, you can actually not just make money from the credit card. Creators like अंकुर वारिकू हाउ फाइनेंस के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि आपको अपने पैसे को सेव या इन्वेस्ट करना चाहिए, बट और भी अच्छा होता अगर वो आपको प्रोडक्शन, पैसे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में सिखाते हैं। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको पैसे के बारे में सिखाने के साथ ही साथ वो बहुत सारा पैसा बनाते भी हैं। दैट्स वाई सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग ही नहीं, उनका प्रोडक्शन भी उसी लेवल पर होता रहता है। वो अपने प्रोडक्ट को मैस लेवल पे स्केल कर पाते हैं, बट परसीव्ड वैल्यू कैसे एक प्रॉब्लम को खोजकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाकर एंड उसी सोल्यूशन को वो सेल करने लगते हैं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप को समझना चाहिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, बट ये चीजें सभी के लिए इजी नहीं होती हैं। मैं फाइनेंस रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ, उस बेसिस पर मुझे एड्स रेवेन्यू आता है। अंकुर वारिकू अपने कोर्सेज बेचकर पैसे कमाते हैं एंड और भी बहुत सारे लोग मार्केट में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसे कमाते हैं। आप भी एक प्रोड्यूसर बन सकते हो, एक ऐप डेवलपर बन के, वेब डेवलपर बन के, या फिर फिटनेस ब्रांड बन के, या फिर अपना ब्यूटी पार्लर खोल के, या फिर एक ब्रांड लेवल का ट्यूशन कोचिंग स्टार्ट करके, या फिर किसी साइड हसल को सीख कर। ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है, बट बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि उनका 9 to 5 जॉब ही द बेस्ट है एंड वही उनका प्रोडक्शन है, जो कि सरासर गलत है। आप अपने 9 to 5 जॉब में रहकर भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एज ए सेड, साइड हसल को चूज करके और अपने स्किल को इम्प्रूव करके, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को बाय करके आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो की कंप्लीट समरी की अगर बात करें तो आपको अपने कंजप्शन के बारे में अवेयर रहना होगा। आप एक कंज्यूमर हो, बट कितना आपको चाहिए उस पर आपको ध्यान रखना होगा। ऑलवेज प्रीफेयर बजटिंग, कुछ भी अगर आप प्लान करते हो तो आपका क्या बजट है और क्या आप उसे प्रीफेयर कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं तो कुछ समय के लिए उसे आप पोस्टपोन करते हैं एंड उसी बेसिस पर आप प्लान करें। डोंट गो ऑलवेज फॉर लोन और EMI।
एंड ऑलवेज अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जा सकती है। और ऑलवेज प्रेफर करें सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दैट्स इट फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आने वाली वीडियो में अगेन हम आपके ही फायदे के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।